चल ना हरम, किसी को उल्लू बनाते हैं। तुझे तो हर वक्त मस्ती सूझती रहती है। चल घर चल, पहले किसी को बेवकूफ बनाते हैं। नहीं, बहुत हो गया। उल्टे सीधे काम तू करती है और डांट मुझे खानी पड़ती है। और सुन, कल पड़ोसन आंटी के साथ क्या किया तुमने? क्यों, कुछ कह रही थी क्या? हाँ, मुझसे कह रही थी कि आजा तुझे सबक सिखाती हूँ। बता तूने क्या कहा उन्हें? अरे कुछ नहीं, वो मुझे बहुत खड़ूस लगती है। तो मैंने उनसे लड़ाई कर ली और जब उन्होंने मुझसे कहा कि वो मम्मी से शिकायत कर देंगी, तो मैंने भी कह दिया, हाँ मैं भी देख लूंगी, मेरा नाम हरम है, हरम। इतना कहकर हरम गुस्से में नीलम को मारने के लिए दौड़ी और नीलम अपने घर की तरफ भागने लगी। हरम और नीलम जुड़वा बहनें थीं, देखने में बिल्कुल एक जैसी। उनमें फर्क कर पाना बहुत ही मुश्किल था। कई बार तो उनके माँ बाप भी उन्हें पहचानने में धोखा खा जाते थे और उस बात का नीलम बहुत फायदा उठाती थी। वो हमेशा कुछ भी शरारत करती तो डांट बेचारी हरम को खानी पड़ती। उस दिन भी घर देर से आने के लिए हरम को ही माँ से डांट खानी पड़ी। हरम नीलम के पास जाती है और बोलती है, मिल गया सुकून तुझे? अरे यार, क्यों इतनी टेंशन लेती है? 1-2 साल बाद हमारी शादी हो जाएगी, फिर तू कहाँ और मैं कहाँ। नीलम धीरे धीरे मजीद चालाक और कामचोर होती गई और हरम उतनी ही मेहनती और फर्माबरदार। मगर दोनों बहनों की किस्मत ने उन्हें एक दूसरे से दूर नहीं होने दिया। दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हो गई। बड़े भाई की शादी नीलम से और छोटे की हरम से। हरम को घर का सारा काम आता था, खासकर वो खाना बहुत ही अच्छा बनाती थी, जबकि नीलम ने कभी कुछ नहीं सीखा। फिर एक दिन उनकी सास कहती है, अरे बैठकर टीवी देख रही हो, पहले जाकर कपड़े तो धो लो। माँ जी, आप हरम को बोल दो ना, सुबह से मैं ही घर का सारा काम कर रही हूँ, बर्तन धोए और फिर खाना भी बनाया। अच्छा अच्छा, माफ करना बेटा, मुझे लगा वो सब हरम ने किया है। नहीं नहीं माँ जी, सारे काम मैंने किए हैं, वो तो बस अभी निकली है अपने कमरे से। अच्छा, रुको जरा, अभी खबर लेती हूँ इसकी। नाहिद गुस्से में हरम के पास जाती है, जो झाड़ू लगा रही थी। दिन भर बस टीवी या फिर आराम, अब ये कोई वक्त है झाड़ू लगाने का? पर माँ जी। चुप हो जाओ, एक उसे देखो, अपनी बहन को कितना काम करती है बेचारी। अपनी सास की बात सुनकर हरम समझ गई कि उसकी बहन नीलम ने उसकी सास को भी बेवकूफ बना दिया है। वो अपनी सास से कुछ नहीं बोली और चुपचाप झाड़ू लगाती रही। बेचारी हरम सुबह से शाम तक घर के सारे काम करती, मगर फिर भी उसे ही सास की डांट खानी पड़ती। फिर एक दिन सास बोलती है, अरे बहू, चल मेरे साथ किचन में, आज मिलकर खाना बनाते हैं। ठीक है माँ जी, आप चलो, मैं आती हूँ। नाहिद किचन की तरफ चली गई और नीलम सीधे हरम के कमरे में। अरे हरम, वो तुझे माँ जी बुला रही हैं खाना बनाने के लिए। अच्छा, बस अभी जाती हूँ। नीलम ने एक बार फिर हरम को बेवकूफ बना दिया था और बेचारी हरम को पता ही नहीं था कि उसकी सास ने उसे नहीं बल्कि नीलम को बुलाया है। हरम किचन में गई। कहाँ रह गई थी? चलो एक काम करो, तुम आटा गूंदो और मैं सब्जी काट देती हूँ। ठीक है माँ जी। हरम ने बहुत जल्दी और बहुत अच्छा आटा गूंदा था, जिसे देखकर नाहिद बहुत खुश हुई और कहा, क्या बात है नीलम बेटी, इतनी जल्दी और इतना अच्छा आटा गूंद दिया। अरे तुम हरम को कुछ क्यों नहीं सिखाती हो, उसे तो कुछ भी नहीं आता। हरम समझ गई थी कि उसकी सास नाहिद उसे नीलम समझ रही है, और वो ये भी समझ गई थी कि किचन के काम से बचने के लिए कामचोर नीलम ने उसे नाहिद के साथ भेज दिया था।
उसे नीलम पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। नाहिद की नजर में घर का सारा काम नीलम करती थी। सारा घर नीलम ही संभालती थी, जबकि हरम सिर्फ दिन भर टीवी देखती थी। जबकि सच इसके बरअक्स था। और फिर एक दिन, अरे बेटी नीलम। जी माँ जी, बताइए। उस दिन जो तूने हलवा बनाया था ना, वो बादाम वाला, वो मेरा खाने का बहुत दिल हो रहा है। मेरे लिए बना दो ना। इसमें कौन सी बड़ी बात है माँ जी, लो आप टीवी देखो, मैं बस अभी बना कर लाती हूँ। ना ना, मुझे तो खाना है ही, पर मुझे वो हलवा बनाना भी सीखना है। तो मैं भी साथ चलती हूँ। साथ तुम बनाना और मैं देखूंगी। आप बैठे ना माँ जी। अरे चलो ना, साथ में बनाते हैं। नाहिद जिद पर अड़ गई थी, और उधर नीलम की हालत खराब हो रही थी, क्योंकि आज तक उसने कभी कुछ अच्छा नहीं बनाया था। जबकि उसकी सास नाहिद को लगता था कि नीलम ने पूरा किचन संभाल रखा है। लेकिन नीलम इतनी जल्दी हार कैसे मान लेती? उसने फौरन दिमाग दौड़ाया। माँ जी, मैं तैयारी करती हूँ, तब तक आप बादाम ले आइए। अरे मुझे अपने कमरे में जाना पड़ेगा। बादाम का डिब्बा तो वहीं रखा है। चलो मैं लेकर आती हूँ। जैसे ही नाहिद अपने कमरे की तरफ गई, तभी किचन में हरम आ गई। उसने बिल्कुल नीलम जैसे कपड़े पहन रखे थे। तू जा, मैं देख लूंगी। पक्का ना? हाँ हाँ, मुझे पता है तुझे कितना हलवा बनाना आता है। जल्दी कर, वरना माँ जी आ जाएंगी। हरम नहीं चाहती थी कि उसकी बहन को डांट पड़े, इसलिए वो नीलम बनकर किचन में काम करने लगी। उसने अपनी सास को नीलम बनकर ही हलवा बनाना सिखाया। हलवा बहुत ही मजेदार था। नाहिद नीलम से बहुत खुश थी, क्योंकि वो हरम को ही नीलम समझ रही थी। फिर जाते जाते नाहिद ने हरम से कहा, बेटी नीलम, तुम अपनी बहन को भी समझाओ ना। मुझे तो उसे देखते ही गुस्सा आ जाता है। बताओ तो, तुम दोनों एक ही माँ की बेटियां हो, लेकिन तुम में और उसमें कितना फर्क है। नाहिद की बात सुनकर हरम को बहुत दुख हुआ। वो अपनी सास से सब कुछ सच कहना चाहती थी, लेकिन फिर अपनी बहन के बारे में सोचकर चुप रह गई। अगली सुबह नीलम जैसे ही उठकर किचन की तरफ आई, तो उसकी सास नाहिद ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये क्या कह रही है माँ जी? आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। तूने मुझसे हमेशा झूठ बोला। तुझे कुछ नहीं आता, और तू हमेशा अपनी बहन की मेहनत को अपना बताकर आराम करती रही, और वो बेचारी दिन भर किचन और बाकी कामों में लगी रही। ऊपर से मेरी डांट भी चुपचाप सुनती रही। नाहिद लगातार नीलम को डांट रही थी। तभी नीलम ने फिर से झूठ बोलकर बचने की कोशिश की। नहीं माँ जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं तो सारा काम करती हूँ। कल किचन में सारा दिन लगाकर आपके लिए हलवा बनाया था ना? तब तो आप वहीं पर थी ना? हाँ वही थी, इसीलिए तो सब कुछ जान सकी। तूने हलवा बनाया था तो जरा दिखा अपनी कलाई जो कल कढ़ाई उतारते हुए जल गई थी। दिखा, दिखा ना। अब नीलम अपने हाथ पीछे किए बिल्कुल चुप खड़ी थी, क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी गई थी। उसके बाद नाहिद फौरन दूसरे कमरे में गई, जहां हरम अपनी जली हुई कलाई के साथ खड़ी थी। नाहिद ने उसके सर पर हाथ फेरा और बड़े प्यार से बोली, मुझे माफ कर दो बेटी, लेकिन तुम भी मुझसे वादा करो कि जख्म के ठीक हो जाने के बाद भी तुम और कोई दर्द नहीं बर्दाश्त करोगी, अपनी उस कामचोर बहन की खातिर।